जनरल श्रेणी में लगभग टॉप 70-100 रैंक के भीतर, तिहरे में E100 रैंक के भीतर आईएएस मिलने की संभावना अच्छी रहती है। अन्य श्रेणियों में कट ऑफ रैंक अलग हो सकती है। यदि आपका मतलब यूपीएस में कितनी रैंक आने पर आईएएस मिलता है, तो इसका कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता। ये हर साल रिक्तियों, आपकी श्रेणी डब्ल्यूएस और आपकी वरीयता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार में सचिव होते हैं, उनसे ऊपर प्रमुख सचिव आते हैं। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। केंद्र में भारत सरकार के सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। The ground report is ready, sir. We must expedite the clearance. This requires immediate cabinet approval. यदि आप आईएएस अधिकारी के पद की बात कर रहे हैं, इस क्रम में होती है असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, फिर सब डिविजनल एसडीएम और इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी एडीएम। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को संभालते हैं। दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एडीजी जीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? पहली शर्त, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और आपको मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। आज ही अपनी योग्यता जांचें। एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, पुलिस बल का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। आईपीएस अधिकारियों के लिए चिकित्सीय और शारीरिक मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम और अच्छी फिटनेस बनाए रखना लाभदायक है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटे एनसीईआरटी और जीएस को दें, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा उत्तर लेखन का अभ्यास करें और 1 घंटा रिवीजन जरूर करें। करंट अफेयर्स के रोज समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनाएं, रोज 1-2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें। प्रीलिम्स के लिए नियमित एमसीक्यू अभ्यास करें। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उपयोगी है। यूपीएससी का सिलेबस समझें, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ें, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, बुनियादी किताबें पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, संविधान, इतिहास। आईपीएस की तैयारी का तरीका लगभग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि आईपीएस का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। पुलिस पदक्रम में सबसे ऊपर डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इनके बाद एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्ट पुलिस आते हैं और तीसरे स्थान पर आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। We must apprehend them by tonight. Yes, sir. The force is ready. All escape routes are blocked, sir. I want results, not excuses. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या एसी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आईजी का पद डीआईजी से ऊंचा होता है और एडीजीपी से नीचे होता है। क्या आपको पता है? एसएसपी का पूरा नाम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसे हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का पद होता है। एसएसपी आमतौर पर बड़े जिलों की पुलिस का प्रमुख होता है। एसएसपी के मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम और जांच की निगरानी करना, सभी पुलिस थानों और पुलिस बल का नेतृत्व करना, त्योहारों, चुनावों और वीआईपी सुरक्षा की व्यवस्था करना। We need absolute security for the event. The force is fully deployed, sir. I will monitor the sensitive areas. The quick response teams are on standby. We must coordinate the raids tonight. Yes, sir. Moving now. Force is ready, sir. I expect full compliance from all zones. We must complete the investigation today. Head Constable, submit the files. Yes, madam. Right away. ध्यान दें, सभी राज्यों में एसएसपी का पद नहीं होता। जहां ये पद नहीं होता, वहां जिले का प्रमुख एसपी होता है। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।
आईएएस अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण में हर एक विवरण महत्वपूर्ण है। हमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बनाना होगा। सुशासन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमें हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सरकारी योजना आप सभी के लिए ही है। एक आईएएस अधिकारी के मुख्य कार्य जिले का प्रशासन संभालना, जैसे जिलाधिकारी या कलेक्टर के रूप में, कानून व्यवस्था बनाए रखना। परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई को पास करना होगा। क्या आप जानते हैं पीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी पुलिस सेवा का नेतृत्व करते हैं। दोनों ही देश की सेवा में तत्पर हैं। प्रशासनिक पदों के कुछ उदाहरण: पहला है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, दूसरा जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त, और सचिव और मुख्य सचिव। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां: गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था: यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई।
दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये खास फैक्ट्स? इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अमेरिकी डॉलर चलता है और इसमें 50 राज्य हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है।
अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। The river bed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एन शसश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो, उसे महानगर माना जाता है। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है।